नमस्ते, जय जय श्री राधे। तो मैं भारती झा आप सभी का वेलकम करती हूँ मेरे चैनल भारती झा 12 से 7 लाइव ब्लॉग में। तो कैसे हो आप लोग? लाइव करते करते दिमाग पे लाइव का भूत चढ़ गया है, तो इसीलिए आज एनी टाइम लाइव में वेलकम कर रही हूँ। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ जो है बात करने वाली हूँ बसंत पंचमी जो कि सरस्वती पूजा माने जाते हैं। तो आज की जो है हमारी बसंत पंचमी कब है? इस बार 26 की। तो बसंत पंचमी जो है 23 तारीख को है, 23 जनवरी को बसंत पंचमी है। तो इस दिन जो है सरस्वती माता का पूजा होती है और सभी जो स्टूडेंट होते हैं वो माता का पूजा पाठ करते हैं। तो इसमें जो है आपको आज मैं कथा सुनाने वाली हूँ। आज मैं सरस्वती पूजा की कथा। तो मुख्य रूप से देवी सरस्वती का जन्म जो है सृष्टि और ज्ञान, कला व संगीत की संचार से जुड़ी है। जहाँ ब्रह्मा जी के कमंडल से प्रकट हुई बीना बजाए जिससे ब्रह्मांड में चेतना आई और कृष्ण ने उन्हें बसंत पंचमी का बसंत पंचमी पर पूजे जाने का वरदान दिया। तो कृष्ण जी ने उन्हें वरदान दिया था जो बसंत पंचमी के दिन वो पूजे जाएं। तो उन्हें बसंत पंचमी पूजे जाने का वरदान मिला। उस दिन ज्ञान और विद्या की देवी को समर्पित किया जाता है। इस दिन जो है ज्ञान और विद्या के देवी को समर्पित किया जाता है, जो बसंत पंचमी माघ शुक्ल पक्ष के पंचमी के रूप में मनाई जाती है। तो कथा इस प्रकार से है, मैं आपको बताऊं। जो सृष्टि की रचना, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के दौरान महसूस किया कि ब्रह्मांड में ज्ञान, कला और व्यवस्था की कमी है। तो देवी का जो है ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से पवित्र जल पात्र से लगा जो इस सृष्टि में जो है ज्ञान की कमी है। तो उन्होंने अपने कमंडल से पवित्र जल पात्र के जल को मंत्र के साथ छिड़काव किया, जिससे एक अद्भुत शक्ति का उदय हुआ और वीणा और ज्ञान इस शक्ति का 4 भुजाओं वाली देवी सरस्वती के रूप में प्रकट हुई, जिनके हाथों में वीणा, पुस्तक और माता वर मुद्रा में आशीर्वाद देने की मुद्रा में थी। ब्रह्मांड में चेतना, ब्रह्मा जी के अनुरोध पर देवी सरस्वती ने बीना बजाई। उनकी मधुर ध्वनि से तीनों लोक में ज्ञान, कला, संगीत और चेतना का संचार हुआ। वरदान, भगवान श्री कृष्ण ने देवी सरस्वती को यह वरदान दिया था कि माघ शुक्ल पक्ष में बसंत पंचमी के दिन सभी जीव उनकी पूजा करेंगे, तभी यह पर्व मनाए जाने लगे। तो महत्व, इन दिन विद्या और ज्ञान की शुरुआत यानी विद्या के आरंभ के लिए अत्यंत शुभ दिन माना जाता है। तो इस दिन जो है पहले बच्चे को जो आप अगर किताब को भी यानी जो बच्चे को पढ़ाई स्टार्ट कराएं तो इस दिन से आरंभ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस दिन विद्यार्थी कलाओं और ज्ञान उन देवी सरस्वती की पूजा का ज्ञान और विद्या के आशीर्वाद मांगते हैं। तो बीना, इनके प्रमुख जो है प्रतीक है बीना जो संगीत और कला के प्रतीक है, पुस्तक ज्ञान और विद्या के प्रतीक है, श्वेत वस्त्र पवित्रता और ज्ञान के प्रतीक है और कमल पे बैठने का आसन इन पवित्रता और आध्यात्मिक का प्रतीक है। तो अगर आप अपने बच्चे को अगर प्रथम बार अगर पुस्तक यानी कि उन्हें जो है पढ़ाई के लिए रेडी कर रहे हैं तो आज के दिन यानी कि बसंत पंचमी के दिन मस्ट होता है। तो आज जो सरस्वती जी यानी इन समस्याओं के समाधान जो है ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को उत्पन्न करके किया। और ब्रह्मांड में पंचमी में जो पीला केसरिया लाल कपड़ा पहनना चाहिए और इसमें जो है गाजर किशोर और क्या उसका नाम है बैर चढ़ती है और इसमें जो आप काला और नीला कपड़ा ना पहने। तो सरस्वती पूजा पर जो है कालिदास की कथा भी एक जुड़ी हुई है, जो कैसे घमंड में चूर यानी कि इसमें कालिदास और सरस्वती देवी की कथा संक्षिप्त में मैं आपको बताता हूँ। घमंड और ज्ञान, यानी कालिदास को अपने ज्ञान पे बहुत ही घमंड था। वो स्वयं को सहनशीलता और हट्ठी और मूर्ख बताकर महिलाओं से शास्त्रार्थ कर रहे थे। जो कहानी इस कदर है ना, जो एक विदुषी भारती नाम की एक बहुत ही विद्वान विदुषी थी,
तो उन्हें बहुत ही अपने आप पे घमंड था, वो बहुत घमंडी थी। तो उसको अपने ज्ञान पे इतना घमंड था ना, जो वो किस उस पहले के ज़माना में शास्त्रार्थ होते थे, जो शास्त्रार्थ में जो शास्त्रार्थ से जीतते थे, तो उनको अपने आप पे घमंड था बहुत, विदुषी को, जो मैं बहुत ही विद्वान हूँ, तो मुझे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। तो उससे बड़े-बड़े शहर के गाँव के, शहर के, राज्य के बड़े-बड़े लोग, बड़े-बड़े विद्वान आते थे, सब हार के चले जाते थे। पर वो सभी जो है गुस्सा में जो है बहुत क्रोधित हो गए, बोले इस विदुषी को हमें ना सबक सिखाना ही पड़ेगा, इसको अपने घमंड पे बहुत ही जो है ना घमंड है इसको अपने ज्ञान पे, तो चलो इसको ऐसे से ब्याह करते हैं ना, जो ऐसा मूर्ख हो ना, ऐसा मूर्ख खोजते हैं ना जिसे ज्ञान की थोड़ी भी नहीं पता हो। तो वो लोग क्रोधित होकर जा ही रहे थे, तो उन्हें रास्ते में एक ऐसे व्यक्ति मिले जो जिस टहनी पे बैठे हुए थे उसे टहनी को काट रहे थे, तो उसी टहनी को काट रहे थे। तो सबने देखा जो इससे बड़ा मूर्ख जो है ना कोई हमें नहीं मिलेगा, चलो आज उस घमंडी औरत का घमंड तोड़ा जाए। तो उसे तैयार कर, तो उसने ना कहा चलो इसको तैयार करके ले जाया गया। तो तैयार करके वो लोग गए, तो लेके जैसे गए वहाँ शास्त्रार्थ करने के लिए, तो वहाँ पे जो है पूछा गया, तो विदुषी ने क्वेश्चन किया, यानी ब्रह्मांड एक होता है। तो कालिदास को लगा अरे ये औरत हमको एक आंख फोड़ेगी, तो उसने जवाब दिया हम तो 2 आंख फोड़ देंगे। तो मतलब जो यानी कि तो सब जो है विद्वान सब बोलने लगा, ये कहते हैं एक नहीं यानी 2 है मिल के बनते हैं, बात को मिला दिया गया। फिर विदुषी ने पूछा ऐसे यानी कि पंच तत्व है संसार, तो उसने देखा अरे ये औरत हमको थापड़ मारेगी, हम तुमको मुक्का मारेंगे, तो उसने मुक्का दिखाया। तो बड़े बड़े विद्वान ने उसे मना दिया, जो नहीं जो पंच तत्व मिल के जो है बनता है, यानी कि हमारा ये संसार जो है पंच तत्व से मिल के बना है। तो फिर वो मान गए कि हाँ सही बात है, सभी का जवाब दे दिया, यानी लिखा हुआ था। तो फिर उस विवाह हुआ, तो फिर तो ये तो मूर्ख था। तो उस रात जो है ये कहानी हम लोग ना 7 की 8 में पढ़े हुए थे अपने संस्कृत के बुक में। तो रात में जो है भयानक बारिश हो रही थी, तो उसमें ना उष्ट बोल रहा, यानी कि ऊंट बोल रहा था। तो वो विदुषी बोली उष्टः बजती, तो ये तो समझा नहीं कुछ, ये तो मूर्ख था, पूरा सरपट था, तो इसको कुछ पता ही नहीं चला। तो वो इसे अपमानित करके उस बारिश में इसे घर से बाहर निकाल दिया। तो कालिदास जो है जंगल में भटकने लगे और अपमान के घुट पी के वो बाहर, यानी महिला से, अपनी पत्नी से अपमानित होके वो चले गए और जंगल में भटकने लगा। तो यही बसंत पंचमी के दिन वो मंदिर में गए और अपने आप को जो है ना, एक मूसलाधार बारिश हो रहा था, तो उसमें हम जो वो कहानी बताएं संस्कृत की बुक में हम लोग जो पढ़े हुए थे, तो उस मंदिर में दिया जलाना था, जो उस दिन दिया जला देगा उसको तब जो है, तो कालिदास तो अपना अपमानित होके ये हुआ था, तो उसे अपमान का घुट पिए तो गए और उस दिन मूसलाधार बारिश में गए, वहाँ पे दिया जला के और अपना माँ से अपना जो है कहें अपने मन की बात। तो माँ उस दिन जब माँ प्रकट हुई तब उन्हें वरदान दिया, जो तुम जो है आज के रात जितना पेज उलट लोगे ना, तुम्हारे पास ज्ञान का बखान हो जाएगा। तो उसने उसी रात में पूरा पुस्तक जो है उलट लिया, तो उन्हें इतना ज्ञान हो गया, जो कालिदास अब जो है महान कवि हैं। उनके मेघदूत बहुत सारी रचना है, उनके कालिदास के बहुत सारी रचना होंगे, आप लोग पढ़े होंगे, पर उनकी कहानी यहीं से है। कितने उनके जो है महाकाव्य रच दिए उन्होंने। तो उनका रघुवंशम, जिसमें रघुवंश के राजाओं की जो है वंशावली का वर्णन है, जैसे कुमार संभवम यानी भगवान शिव और पार्वती के विवाह और उसके पुत्र कार्तिक कुमार के जन्म की कहानी है। जैसे खंड काव्य की सूचना भी उन्होंने लिखा है, यानी खंड काव्य भी लिखा है। जैसे मेघदूतम यानी एक यक्ष द्वारा अपनी प्रेमिकाओं को बादल के माध्यम से संदेश भेजने का मार्मिक कहानी, तो देख सकते हैं। ऋतु सहारम यानी कि 6 भारतीय ऋतुओं का मौसम का काव्य आध्यात्मिक वर्णन। तो उनके इतने सारे जो हैं काव्य लिखे हैं उन्होंने, और उनकी नाटक सूची भी हैं। जैसे अभिज्ञान शकुंतलम यानी शकुंतला और राजा दुष्यंत की प्रेम कहानी पे आधारित और कालिदास की सबसे प्रसिद्ध कृति मानी जाती है। और दूसरा है विक्रम वंशम
यानी इसमें जो है पूर्वा और अप्सराओं की उर्वशी की कथा, और जैसे कि बहुत सारे इनकी रचना है। तो यही कहानी है, और आप लोग को अगर अच्छा लगा